हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ फिर से। और देखिए ये कल शाम का ब्लॉग है। मैंने दिन में सुबह नहीं स्टार्ट किया था अपना ब्लॉग, मैंने शाम से बनाया था क्योंकि कल दिन में बारिश हो रखी थी। सुबह से ही थोड़ी किनमिन सी हो रही थी और मैंने कपड़े काफ़ी सारे धोने घेर दिए थे, तो इस वजह से फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और बारिश बंद होने के बाद तब मैंने कपड़े सुखाने घेरे। वैसे तो मैंने बारिश में ही धोए थे कपड़े और तब तक बारिश में ही मैं भीगती रही और भीगने की वजह से थोड़ी मेरी तबीयत भी ऐसे ही हो गई थी और कपड़े धो दिए थे मैंने। फिर जब बारिश थोड़ी बंद हो गई थी तो फिर मैंने कपड़े सुखा दिए थे। और सुबह से शाम तक यही है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मतलब पूरे 12 घंटा में लगभग 6 घंटे तो मेरे कपड़े के लिए ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें इकट्ठा करो, फिर धो, फिर सुखाओ, फिर उन्हें उतार के नीचे ले जाओ और नीचे ले जाने के बाद फिर उन्हें जब तय लगा के अलमारी में रखो तब जाके मतलब ये लगता है कि हाँ कपड़े हमने धो के रख दिए हैं। और ये कंबल वगैरह हैं ये भी धोने पड़ते हैं थोड़े थोड़े, और एक एक दो दो करके ही मैं धोती हूँ, इकट्ठे नहीं धोती हूँ। तो और कल मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो, मेरे चेहरा देख कर बता सकते हो, और मेरे सर में भी भारी भारी सा हो रहा था है। और पर भारी हो या कुछ भी हो, काम तो देखिए करने ही होते हैं। काफ़ी सारे घर में ऐसे काम हैं जो कि मैं ही करती हूँ। घर करने वाली सिर्फ घर में मैं ही हूँ काम को, और कोई नहीं करता। अगर मैं नहीं करूँगी तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, और बच्चों से इतना होता नहीं है। वो तो बस इधर उधर कुछ सामान लाना लूना हो उसे ही ले आते हैं और छोटा मोटा काम कर देते हैं, और ये सारे काम तो मुझे ही देखने पड़ते हैं। और मिर्चियाँ वगैरह सुखाई थी, और मिर्चियों का तो ऐसा मतलब फजीता सा हो रहा है मेरे साथ कि इन्हें मैं रोज़ सुखाती हूँ और ये रोज़ भीग जाती हैं, रोज़ सुखाती हूँ रोज़ भीग जाती हैं। और ये बारिश से थोड़े मेरे प्लांट तो सुंदर से प्यारे से हो गए हैं, हैप्पी हैप्पी से, और ऐसा लग रहा है ये प्लांट मेरे कितने खुश हो रहे हैं। तो बारिश से बस यही देखकर खुश हो जाता है मेरा पौधों को, अपने को। और जब मैं ऊपर आती हूँ, और मिर्चियों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मतलब रोज़ सील जाती है। मैं सोचा इसे पीस लूँ मिक्सी में, पर ये मुझे लग रहा है ये मैं पीस ही नहीं पाऊँगी। तो इसी के साथ मैंने धीरे धीरे आई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद फिर मैंने जो काम थे सारे किए, कपड़े वपड़े उतारने के बाद, और मैंने झाड़ू भी लगाया क्योंकि पत्ते वगैरह हो जाते हैं। और ये देखिए ये पत्ते फूल रोज़ गिरते हैं, रोज़ इतने होते हैं, तो मैं इन्हें एक फूल या पत्ती भी कहीं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, ना ही डस्टबिन में डालती हूँ। मैं सभी को, जो मेरे पास गमले खाली होते हैं, मैं उनमें भरती रहती हूँ। भरने के बाद जब मैं किसी पौधे को रिपोर्ट वगैरह करती हूँ तो उसमें मैं सारी पत्तियाँ उन फूलों को सबको डाल देती हूँ। तो मैं कभी भी बाहर से मिट्टी नहीं लाती। जितने भी मेरे ये प्लांट लगे हुए हैं, अगर मैं नर्सरी से प्लांट लेकर आती हूँ तो भी उसमें मिट्टी आती है, वरना मैं बाहर से कभी मिट्टी नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सब में मिट्टी मैं इसी तरीके से, ये खान किचन वेस्ट होता है और ये पत्तियाँ वगैरह होती हैं गमले में इकट्ठा करती जाती हूँ, और उसी से मेरी मिट्टी बनती है। मैं कभी मिट्टी नहीं लेकर आई। और कहते हैं जिसका अर्पण उसी को भाए, तो वही वाला हिसाब हो गया। और मेरा थोड़ा जब मन उदास होता है तो मैं पौधों के पास ही आ जाती हूँ। और आज मैंने थोड़ी खबर ऐसी पढ़ ली थी एक अखबार में सुबह सुबह, तो मतलब थोड़ा दिमाग ऐसा दुखी सा हो गया था, दिल दुख सा गया था, और दिमाग में वही बात थी मेरे। शाम तक मैं काम भी कर रही थी और मेरे दिमाग में वही बात थी हैं। और बात ये थी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि एक फ्रंट पेज पर एक खबर आई थी कि मतलब 4 लड़के थे, और वो एकदम हमारे पास ही है, साइड में ही थोड़ी दूर है यहाँ से, और वो चारों बच्चे एक्सीडेंट से मतलब ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और उन बच्चों ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और एक ही बाइक पर थे। तो मतलब 15 16 17 की उम्र के थे वो चारों बच्चे, एक उनमें 18 का था। तो मतलब मुझे इतना सुबह सुबह वो खबर पढ़ के इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकल आए। और चारों बच्चे वो रील वगैरह बनाकर जा रहे थे कहीं, उसमें अखबार में सारी खबर छपी थी। वो हमारे साइड का ही एक रोड है, वहाँ पे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे मतलब इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा। देखिए बच्चे किसी के भी हों दुख तो होता ही है, अपने हों या किसी और के हों।
तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए बच्चे नहीं समझ पाते इस बात को, और माँ बाप की भी नहीं मान पाते हैं कुछ कुछ बच्चे। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, अपने बच्चों को हेलमेट देकर ज़रूर भेजें अगर बाइक वगैरह पर भेजते हैं तो, और वरना ना भेजें। अगर उसमें दो चार लगाने भी पड़ जाए ना तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये दुख इतना बड़ा होता है हर माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा, जो कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ। और पेरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें लाड़ प्यार करो, लाड़ प्यार भी करो, मतलब उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये एज ऐसी है, ईश्वर ने ऐसा टाइम होता है कि हार्मोन्स इतने बदलते हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा था बहुत ही ज़्यादा है। तो शाम तक मेरा चेहरा उदास ही रहा, तो आप लोग देख सकते हो ब्लॉग में मेरा चेहरा उदास हो रहा है। और जब मैं उदास होती हूँ तो मैं अपने पौधों के पास आकर बैठ जाती हूँ, छोटे मोटे काम कर लेती हूँ पौधों के पास आकर, और इधर उधर ये हरियाली दिखती है तो थोड़ा मन ऐसा खुश सा हो जाता है। और मेरा दिमाग भी थोड़ा सा ऐसा ख़राब सा ही डिस्टर्ब सा चल रहा था उस खबर को पढ़ के। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे सुकून सा मिल रहा है और थोड़ा दिल में शांति सी हो रखी है। तो मैं छत पर आकर बैठ गई थी, और मैं यही कहना चाहूँगी भाई, मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।